Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। राहत की सांस ली आज भारतीय बाजारों ने, क्योंकि जिस क्वांटम की सेलिंग हमने कल के सत्र में देखी थी तो उम्मीद ये थी कहीं आज फॉलो अप सेलिंग ना देखने को मिल जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। ऊपर से आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को घटा दिया था, तो कहीं ना कहीं डर तो था मन में, लेकिन आज शुरुआत ही 17,000 के लेवल के ऊपर हुई। कल की क्लोजिंग थी 16,958 की। आप देख रहे हैं बेस्तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आज 17,045 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद 16,978 तक डिप हुए, लेकिन उसके बाद जैसे ही देखा कल का लो नहीं टूट रहा है तो धीरे धीरे करके पिकअप हुए और आज 17,186 का हाई लगा दिया। क्लोजिंग है 17,136, 177 अंक बढ़ गया निफ्टी बैंक 26 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 36,314, लेकिन कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं थी। सेंसेक्स 574 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया और इनफैक्ट आज सभी जो फ्रंट लाइनर्स थे उनमें निचले स्तरों से खरीदारी हो गई। रिलायंस तो खैर एक्सेप्शन है ही, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी 58 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे गया, 3% तेज हुआ। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, जहां हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई थी, वहीं पर ही आज निचले स्तरों से खरीदारी हो गई और आज निफ्टी को बढ़ाने में सभी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे। लेकिन एक स्टॉक जो लाइमलाइट में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जबरदस्त तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख ली। इस हफ्ते बाजार में ऊपरी स्तरों पे हुआ है दबाव, लेकिन रिलायंस पलट गया। 3 दिनों का डेटा बता रहा है कि रिलायंस ऐसा स्टॉक है जो ताबड़तोड़ खरीदारी में आ गया है और अपने उच्चतम स्तर ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे अव्वल कंपनी है। इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो लगभग 6.5% चढ़ा है, यानी 3 दिनों का डेटा बताता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की चाल है 6.5% पॉजिटिव, और ये तब जब बाजार लुढ़का है, अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंच गया है। आज एनएससी पे जो शेयर है वो 2.9% चढ़कर 2,717 के लेवल पे बंद हुआ है और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का हाई है 2,734, क्लोजिंग है 2,717 की। अपना उच्चतम स्तर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज तक छुआ है वो है 2,751, तो बेहद करीब आ गया है और एक और इतिहास बनने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है कि अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आए, तो ये बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रहा है और 3 दिनों में बाजार बल्कि लुढ़का है। 3 दिनों में निफ्टी का डेटा बताता है कि 1.9% की गिरावट देखने को मिली है क्लोज टू क्लोज, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 6.5% बढ़त शो करके गया है। अब आखिरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज चढ़ क्यों रहा है, ये सबके मन में सवाल है। तो वो इसलिए क्योंकि Q4 में उम्मीद यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे जो हैं वो काफी दमदार देखने को मिलेंगे। खासतौर से जो इनके जीआरएम्स हैं Q4 के, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो रिफाइनिंग कारोबार में मार्जिन होते हैं, उनकी पिक्चर बहुत तगड़ी शेपअप होती हुई नजर आ रही है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि जो सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो 5 साल के उच्चतम स्तर पे हैं। जो आंकड़ा है सिंगापुर जीआरएम्स का, वो 5 साल की ऊंचाई पे $17 पर बैरल पे पहुंच गया है और Q4 FY22 की अगर एवरेज देखें तो $7.8 प्रति बैरल बैठती है सिंगापुर जीआरएम्स की। तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं जो इनका रिफाइनिंग कारोबार होगा उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कच्चे तेल में तेजी का फायदा भी यहां पर कंपनी को मिलेगा। ऊपर से अब जो इनके पेरिफेरल्स हैं, देखिए ये रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार पे पकड़ जो है वो मजबूत करती चली जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और वो भी एमएनए के जरिए। हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो घोषणाएं हुई उसमें गिगा फैक्ट्रीज बनाने की बात हुई, जिसमें इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टाइक फैक्ट्री, एडवांस एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फ्यूल सेल्स, ऐसी बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं कंपनी ने की हैं। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार है ये एक और नई रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया, तो बाजार उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तक 10,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज कर चुकी है अपने एनर्जी कारोबार पे। ऊपर से देखिए, अगर कुछ साल पहले पूछते तो एनालिस्ट कम्युनिटी में कुछ चिंता थी क्योंकि रिलायंस ने अचानक से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था, जिसमें ये जियो और रिटेल कारोबार पे एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए थे। लेकिन अब देखेंगे तो कुल एबिटा कंट्रीब्यूशन में, रिलायंस का जो कुल एबिटा कंट्रीब्यूशन होता है स्टैंड अलोन बेसिस पे और कंसोलिडेटेड बेसिस पे, उसमें जियो और साथ ही साथ रिलायंस रिटेल का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है।
तो वैल्यू अनलॉकिंग की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है। अब इनका जियो और रिटेल कारोबार पे ये बहुत एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं और लगातार मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट आज की खबर थी कि इनकी जो एक सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस ब्रांड, उसने आबू जानी एंड संदीप खोसला में मेजॉरिटी स्टेक 51% स्टेक खरीदने की बात की है, तो वो एक पॉजिटिव खबर थी। गोल्डमैन सैक्स जैसी जो बड़े ब्रोकिंग हाउसेज हैं, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेज, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लगभग 3200 का लक्ष्य सेट कर रखा है और शेयर अपने रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है। तो इसने आज बाजार को संभालने की कोशिश की और ताबड़तोड़ खरीदारी रिलायंस में हो गई। पिछले 2 दिनों से बाजार को कुशन दे रहा है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के आज देखेंगे तो 38 शेयर चढ़ने वाले और 12 शेयर्स आज के सत्र में लुढ़के हैं। जो चढ़ा उसमें था बीपीसीएल, लगभग 4% उछल गया निफ्टी पे। टाटा मोटर्स 4.25%, श्री सीमेंट 3.5%, आयशर मोटर और मारुति सुजुकी 3.5% उछलते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक अव्वल पहले पायदान पे आज था सीमेंट। आज एसीसी का नंबर आ गया और 60% से ज्यादा चढ़ गया। बाजार को नतीजे जो है वो बहुत पसंद आ गए। उसके बाद 7% की छलांग एसीसी ने लगाई और सीमेंट सेक्टर का ही मूड सुधार दिया। अंबुजा सीमेंट 5% ऊपर, श्री सीमेंट 3.5% ऊपर, अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट्स 2% से 3% उछलते हुए नजर आए। ऑटो ये दूसरा तबका था जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी। सोना कॉमस्टार 4.5%, टाटा मोटर्स 4.25%, आयशर मोटर, मारुति सुजुकी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और अशोक लेलैंड जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर तेजी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस प्ले हुआ आज, जिसमें अदानी टोटल 5.5% उछल गया। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तो चढ़े ही। इसके अलावा एजिस केमिकल 4% और ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% जो चढ़ा है उसने ऑयल एंड गैस सेक्टर का ही मूड सुधार दिया है। आईटी आज निचले स्तरों से खरीदारी हुई। पिछले कुछ दिनों से जो ताबड़तोड़ बिकवाली हो रही थी आज राहत थी, क्योंकि टीसीएस उछल गया, इन्फोसिस उछल गया, एचसीएल टेक और विप्रो में आज के सत्र में निचले स्तरों से हो गई खरीदारी। एफएमसीजी जिसमें गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल का नंबर आया, 2.5% से 3% उछल गए। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स हरियाली दिखा के गए। फार्मा स्टॉक्स में बायोकॉन 4%, ग्लैंड फार्मा लगभग 3.25%, सिंजीन, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स और इप्का लैब जैसे स्टॉक्स में आज हरे निशान की क्लोजिंग है। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें एसीसी को पाएंगे आप 7% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 5% ऊपर, बायोकॉन, बीपीसीएल और टाटा मोटर्स ये एफएनओ गेनर्स की टॉप सूची में शामिल थे। जो गिरावट थी उसमें एलएनटी, इन्फोटेक नतीजों का इंपैक्ट था। नतीजे जो भी हो तो एक बार तो पिटाई हो जाती है आईटी स्टॉक्स की, ये तो प्रूफ हुआ है, पिछले कुछ दिनों का पैटर्न ये बता रहा है। एलएनटी इन्फोटेक 5.5% नीचे बंद हुआ है। परसिस्टेंट 4.5% टूटा है। चोला इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस और गेल जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स, और यहां पर आप ढूंढेंगे ना तो पिछले कुछ दिनों में 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ताबड़तोड़ खरीदारी है और वो भी पेट्रोकेमिकल कारोबार में है। वो है एमआरपीएल और साथ ही साथ चेन्नई पेट्रो। 18% से 17% का जंप आज के सेशन में इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिला है। जोरदार खरीदारी। जीनस पार, मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स 10% से 12% उछल गए। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, वीआरएल लॉजिस्टिक्स 10% ऊपर बंद हुए। मिड कैप्स में नंबर आया बजाज हिंदुस्तान, सनफ्लैग, गुजरात एल्कलीज 8% से 9%। शॉपर स्टॉप, तमिलनाडु पेट्रो जैसे स्टॉक 7.5% उछल गए। अब आगे क्या होगा देखिए, कल तो है वीकली एक्सपायरी और आज की जो क्लोजिंग हुई है 17,100 के लेवल के ऊपर जो हम बंद हुए हैं, अभी भी हम 200 दिनों की औसत के नीचे हैं। इनफैक्ट उसी को टेस्ट कर रहे हैं, उसी के आसपास कर रहे हैं कामकाज। तो कह नहीं सकते कि बहुत बड़ी तेजी बनने की उम्मीद है, लेकिन हाँ ये बात तो प्रूव हुई कि 16,800 के लेवल को हम वॉयलेट नहीं कर पाए नीचे, वहां से एकदम से खरीदारी इमर्ज हुई है। 17,000 इस सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्योंकि ऑप्शंस में, पुट में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वहां पर खड़ी है। तो 16,800, 17,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स अभी तक इनफैक्ट ये बने हुए हैं मार्केट पे। लेकिन इस बार उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि ये जो पैनिक सेलिंग है इसके नीचे ले जाए बाजार को, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इनफैक्ट रिवर्सल आ गया। ऊपर से आज दिग्गजों में निचले स्तरों से जो खरीदारी हुई है उसने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब है, लेकिन आईटी, बैंकिंग, इनमें आप आज देखेंगे तो लार्ज कैप्स में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी है। 17,200, 17,300 ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर लेवल्स पे आज देखेंगे 17,200 का लेवल पार नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि अगर 17,200, 17,300 की कॉल्स के कंसंट्रेशन को आप मिला दो, जो कॉल में जो स्ट्राइक्स पर जो राइटर्स बैठे हैं उनकी संख्या शेयर्स की लगभग 1,36,00,000 है। तो ये बहुत भारी भरकम संख्या जो है यहाँ पर बैठी है। तो 17,300 को, 17,270, 17,300 को निकालना इस समय तो बाजार के लिए बहुत चुनौती है। तो एक रेंज में फंसेंगे ऐसा लग रहा है, और कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी, तो देखना होगा कि एक रेंज किस साइड टूटते आने वाले समय में। लेकिन अभी तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और काउंटर स्पेसिफिक हरकत देखने को मिलेगी। जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे आज एसीसी के साथ हुआ, और जिनके नहीं आएंगे उनकी पिटाई होगी ऑब्वियसली। लेकिन जो नतीजे फोकस में है उसमें है एचसीएल टेक,
L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नेस्ले, ICICI जनरल इंश्योरेंस और टाटा कम्युनिकेशंस, इनके नतीजे कल के सत्र में आएंगे तो ये फोकस पे हैं। तो फिलहाल अब बिस्तक की इस रिपोर्ट से इतना ही, लेकिन बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।